So in our last lecture, we talked about functional groups. मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? वो एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि मेरी कार्बन की चेन के अंदर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। मेरी एक कार्बन की चेन है, उसके अंदर जाके क्या हो गए, अटैच हो गए, यहाँ पे लग गया या यहाँ लग गया मेरे पास। वो एटम या फिर उस ग्रुप ऑफ एटम्स को जो यहाँ पर अटैच हुए मेरी कार्बन चेन के साथ और एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के लिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करने लगेंगे, डिसाइड करने लग जाएंगे, डिटरमाइन करने लग जाएंगे। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। आई रिपीट, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स which are attached to the carbon chain and they become the deciding factor for the properties or the chemical properties of that compound. ठीक है, इसके अंदर पहला हमने क्या किया था, कल कर चुके हैं वैसे हम लोग ये, that is halides और halo group, halides और halo group। हमने सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट किया, ठीक है। हेलाइड्स के अंदर हमने बोला था क्या आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सोचो मेरे पास ये कार्बन की चेन है, तो मुझे इसकी नेमिंग करनी है। अब ये देखो, ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है, क्या ये मेरे पास कार्बन की चेन है, इसके ऊपर ये एक एटम लग गया अलग से जो कार्बन नहीं था, ये क्या बन गया, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप बन गया। और ये क्या डिसाइड करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। इसकी मैंने बोला था नॉमेनक्लेचर में नेमिंग कैसे होगी। क्लोरीन के लिए मैं नाम क्या लगाऊंगी, क्लोरो। फ्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। हमने कहा सबसे पहले स्टेप फॉर नेमिंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इज टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे लंबी कार्बन की चेन ना, एक ही चेन है, यही सबसे लंबी कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 4 कार्बन से बनी है। 4 मिथेन प्रोप 4 कार्बन से बनी है, तो मैंने क्या लिख दिया, यू। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा दिया, एन। मैंने काउंटिंग की थी 1 2 3 4। एक बच्चा कहता मैम मैंने काउंटिंग लेनी है 1 2 3 4। हमने देखा कि इस बादल पे, इस फंक्शनल ग्रुप पे क्या आना चाहिए, लीस्ट नंबर आना चाहिए। मैं 2 वाली काउंटिंग लूं कि 3 वाली काउंटिंग, तो मैंने 2 वाली काउंटिंग ले ली। तो मैंने क्या नाम दे दिया, 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। क्लियर। चलो फिर एक बार ये तुम करके दिखाओ सारे बच्चे, अपनी अपनी नोटबुक में लिखना, आंसर बोलना मतलब। करो फटाफट से सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन एक बार। क्लास का टाइम तो होता है कि आप नोटबुक निकालिए पहले। हो गया, दिखाओ जिसका होता जाएगा मुझे आंसर दिखाते रहना। हो गया, परफेक्ट, शाबाश, परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। मैं तो सेम ही था। परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश, हो गया। हो गया। हाँ देखिए, थोड़ा एकदम आप ना नींद में रहते हो, आप पूरा एक्टिव रहो। ये सीट है तो आप आ सकते इधर, तो आपको आना चाहिए। पीछे आपको वैसे ही बहुत नींद आती है। कल से आप अपनी चेयर वहाँ पे लगाएंगे मेरे पास। आप पूरी क्लास में तो न्यूज़ को देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं दीवार पे, आती क्लास के ऐसा नहीं चलेगा मेरी क्लास में। लिखो नाम फटाफट से मेरे सामने तैयारी करो।
मैंने यहाँ तो नहीं लगाया क्लोरीन एटम। आपको इसका मतलब इतनी नींद है कि आपको दिख ही नहीं रहा है। मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने को जो बोल रही हूँ, दिख रहा है आपको सेकंड क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया है? मेरे ख्याल से आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं सामने ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। तो नाम क्या होगा इसका भी? 2-क्लोरो-ब्यूटेन। मैंने जान के दिया था ये बताने के लिए कि आपने मेक श्योर करना है कि ये जो क्लोरीन एटम है उसको लीस्ट नंबर मिले। किसी बच्चे ने अगर इसको 1 2 3 4 की काउंटिंग दी होती तो उसके लिए 3-क्लोरो-ब्यूटेन हो जाता और आंसर गलत हो जाता। आपको लीस्ट नंबर देना था इसलिए आपने यहाँ से काउंटिंग शुरू करी 1 2 3 4 करके, 2 के ऊपर क्लोरो था। ठीक है, तो ये हमारा पहला हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था अल्कोहल्स। क्या पढ़े थे? अल्कोहल्स। दूसरे फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े थे अल्कोहल्स। मैंने अल्कोहल्स की सिंपल पहचान ये बोली थी, OH लगा होगा। क्या लगा होगा? OH। तो नाम के पीछे क्या लगा देना? ओल लगा देना। नाम के पीछे लगाना। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो क्या लगते हैं? नाम के आगे लगते हैं। ओल नाम के पीछे लगता है। तो अब आप लोग ट्राई करेंगे एक बार, मेरे को इसका स्ट्रक्चर सब बना के दिखाएंगे सब लोग। एक इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, एक इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाओ। एक सेकंड एकदम। एक इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, एक चलो बना के दिखाओ ये सब स्ट्रक्चर्स मुझे। हाँ जी एकदम। दिख रहे हैं? देखो आप सुन रहे थे क्लास में? करिए, सब बना के दिखाओ और फिर मुझसे करवाओ। तीसरे नंबर पे याद करो मेरे को। सॉरी कौन सा नाम है? आपने नाम था पहला हेक्सेनोन नाम है। हेक्स मतलब कितने डाल दिए? 6 1 2 3 4 5 6 6 मतलब उनमें सारे सिंगल होते हैं। थर्ड नंबर पे वो कह रहा है ओल लगा दो। 1 2 3 थर्ड नंबर पे ओल मतलब OH लगा दो। इसकी वैल्यू से एक दिन टाइम 3 और लगाने। 4 नंबर है ना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बनाओ। हो रहा है?
बन गया सबसे। यस चलो फटाफट से बनाओ, फिर मुझे चेक करवाओ। देखो कैसे करना है इसको, डिस्कस करते हैं मेरे क्वेश्चंस को। आसान दिए थे मैंने आपको। हेक्सेन 3 और बनाना है। हेक्स मतलब कितने कार्बन? 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। एन मतलब इनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। 3 का मतलब 1 2 3 थर्ड कार्बन पे ओल का मतलब OH लगाया। बैलेंस ही कंप्लीट कर लेते तुम लोग। तो ये बनता CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3। पेंट मतलब कितने कार्बन? 5 1 2 3 4 5। एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे OH। तो ये बन गया पेंटेन 2 ओल बन गया। ठीक है। प्रोपेनोल मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ओल के आगे कोई नंबर नहीं लिखा। ओल के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब पहले कार्बन पे ही OH लगा देना। बैलेंसी पूरी कर देना। ये CH2 CH2 CH3। इथेनॉल मिथ इथ, 2 कार्बन, एन मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड, ओल लगा है। OH के लिए कोई नंबर नहीं लिखा, लिखा भी होता तो पॉसिबल ना होता ना। CH3 CH2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH2 CH3 सॉरी CH3 CH2 OH, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको कि नहीं लिख सकती हूँ? मैं तुम्हें ये फैमिलियर करवा रही हूँ इथेनॉल से बार बार। इसका मतलब कोई रीजन होगा वो पक्का। इथेनॉल का मतलब है CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, या फिर C2H5OH। देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और उसके साथ में एक OH नाम का पेंडेंट फंक्शनल ग्रुप। सॉरी, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी, एकदम क्या हुआ? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करते हैं हम लोग, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानना बड़ा आसान है। लिखो हेडिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें क्या होगा? पहले तो हमेशा ना कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना वो लास्ट कार्बन पे ही लगा होता है हमेशा। अगर बीच में कोई फंक्शन ग्रुप है तो पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। कॉमन सेंस है ये, मैं तुम्हें समझाऊंगी क्यों मैंने ये कॉमन सेंस वाली बात करी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमेशा एंड में बने होते हैं, लिखे होते हैं। इनमें क्या होता है? लगा होता है COOH लगा होता है। इनमें क्या लगा होता है? COOH लगा होता है। नाम के पीछे नहीं, मतलब वो कार्बन कंपाउंड में COOH होता है। ठीक है। ये COOH होता कैसे? स्ट्रक्चर सुन लो एक बार। या तो तुम्हें सीधा वो कार्बन की चेन में एंड में लिख देगा COOH, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ C के अंदर एक डबल बॉन्ड O होता है और एक OH लगा होता है। आई बात समझ? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है यानी OOH लगा है, COOH लगा हुआ है नाम के पीछे, तो उसके नाम में क्या लगाना? ओइक एसिड लगा देना। क्या लगा देना? ओइक एसिड। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर C के ऊपर डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे OH है, यूजुअली लास्ट कार्बन ही होता है। क्यों लास्ट कार्बन होता है बताओ? क्योंकि 1 2 3 इसके पास एक ही कार्बन के जुड़ने की चांस होता है, तो ये पक्का लास्ट होगा। इसके अलावा और कार्बन जुड़ नहीं सकता इससे। अगर मैं सोचूं ना कि मेरे को सेंटर वाले कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो मैं यहाँ O लगाऊंगी, OH लगाऊंगी, तो इसकी वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है 1 2 3 4 5। आई बात समझ में क्या बोल रही हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं हमेशा टर्मिनल कार्बन ही बनाते हैं, लास्ट में लगे होते हैं COOH लगा होता है, डबल बॉन्ड OOH लगा होता है। आई बात समझ? कोई दिक्कत? पक्का? कोई परेशानी तो नहीं? तो नाम के नीचे क्या लगा देना होता है? ओइक एसिड। तो तुम मुझे क्या करोगे? सबसे पहले बना के दिखाओगे मीथेनोइक एसिड। इसमें कोई नंबर
नंबर का चक्कर नहीं होता कि 3 ओइक एसिड 5 ओइक एसिड कुछ नहीं लिखना होता, क्योंकि एंड में ही लगा होगा, फर्स्ट कार्बन ही बनाएगा। ओइक एसिड वाला हमेशा फर्स्ट कार्बन ही बनाएगा ना, ये हमेशा फर्स्ट नंबर बन जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है और टर्मिनल है तो उसको नंबर 1 ही देना पड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नेम करना सबसे आसान होता है स्ट्रक्चर को, क्योंकि जहां कार्बोक्सिलिक एसिड लगे उसी को नंबर 1 लिखना होता है आपको। इथेनोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे आप मुझे, ठीक है? एक इसका नाम बता देना मुझे। ये थोड़ा मुश्किल दे रही हूँ, स्कूल में बोर्ड में आने के चांस कम है, बस बट तुम्हें एक्सपोजर देने के लिए कर रही हूँ ये, तुम्हें पता चले कि पेपर में कैसे करना होगा। करो क्वेश्चन जरा, मैं दे रही हूँ 3-4 मिनट का टाइम। चलो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को। पहला है मीथेनोइक एसिड, अपनी रूट्स से जुड़े रहना है, जो पढ़ा दिया वही उसको ही फॉलो करना है। मिथ मतलब कितने कार्बन? 1 कार्बन। मिथ मतलब 1 कार्बन। एन मतलब इसमें सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड्स, बट कार्बन और नहीं है तो मुझे टेंशन नहीं। ओइक एसिड का मतलब क्या लगा है? 1 डबल बॉन्ड O लगा है और एक OH लगा है। ओइक एसिड का मतलब होता है कि 1 डबल बॉन्ड O लगा है और दूसरा साथ में OH लगा हुआ है। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और टोटल बॉन्ड कितने होते हैं इसमें? 4। तो ये क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? मीथेनोइक एसिड। तो मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया HCOOH। आप तो सीधा क्वेश्चन डाल सकते टीचर, HCOOH किसका फॉर्मूला है? तुमने देखा 1 कार्बन है, OOH लगा है, 2 ऑक्सीजन। सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगी। 2 ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शन ग्रुप में ही लगते हैं। हमारे पास जितने फंक्शन ग्रुप्स पढ़े हैं हमने, उसमें 2 ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही लगते हैं। तो मैंने देखा 2 ऑक्सीजन लगे, इसका मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 कार्बन का, 1 कार्बन मतलब मिथ, 2 O और H लगा है तो मतलब ओइक एसिड, तो मीथेनोइक एसिड बन गया। क्लियर? चलो इथेनोइक एसिड, इथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। एन मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मतलब एक पे लास्ट वाले क्या लगा या फर्स्ट वाले क्या लगा? डबल बॉन्ड O और OH। इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी, कैसे करूंगी? तो इसका फॉर्मूला हो गया CH3COOH। पढ़ाया हुआ है मैंने कभी CH3COOH? पढ़ाया मैंने, बहुत बार पढ़ाया इसको एसिटिक एसिड के नाम से। तो तुम्हें पेपर में वो सीधा ये ना देके कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बताओ, वो कहेगा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ भाई। HCOOH जो होते हैं, हाँ जी रिदम, ठीक है। अब कैमरा इस साइड, ठीक है। HCOOH को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड। ये लिखते हैं ना अपने नोट्स में, बार बार नहीं होती हैं सब चीजें। HCOOH किसका फॉर्मूला है? मीथेनोइक एसिड। और मीथेनोइक एसिड को और क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। मीथेनोइक एसिड जो है वो साइंटिफिक नेम है, IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। फॉर्मिक एसिड जो है इसका कॉमन नेम है। वैसे ही इथेनोइक एसिड CH3COOH, जिसको मैंने ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया आपको, इसका एक और नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। इतना समझ आ गया सबको? आगे चलिए। चलो थर्ड वाला देखो जरा। मैंने कहा था जहाँ पे डबल बॉन्ड OOH लगाओ वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना, बोला था ये बात। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड OOH लगा है उसी से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबर 1 2 3 4 मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट।
सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगे कार्बन कार्बन में तो इन। डबल बॉन्ड OH मतलब ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? पहले वाले नेक्स्ट वाला स्टूडेंट H-COOH। हाँ लिखो तो नेक्स्ट चले तो ब्यूटेनोइक एसिड होगा फोर्थ वाला। बता रही हूँ। हाँ ब्यूटेनोइक एसिड भी होगा। ब्यूटेन ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बोला था? COOH लगे, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहीं से क्या स्टार्ट करनी है? नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इसको देना नंबर 1, ये बना नंबर 2, ये बना नंबर 3, ये बना नंबर 4। स्ट्रेट चेन लेनी होती है। ये मेरी चेन बन गई। मिथ इथ प्रोप ब्यूट, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखूंगी? ब्यूट। कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्डिंग है सारी, तो क्या लिखूंगी? OH लगा तो क्या लिखूंगी? ओइक लिखूंगी सिर्फ। पर सेकेंड कार्बन पे तुम्हें दिख रहा है कि CH3 लगे, CH3 को क्या लिखते हो तुम? मिथाइल। क्या लिखते हो? मिथाइल। ये क्या है तुम्हारा? अब देखो हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे पिछले 1 या 2 लेक्चर से नहीं आ रहे वो सुन लेते हैं। चेन के अंदर कुछ पार्ट हो सकता है कि इंक्लूड ना हो, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और इजी भाषा में मैं उसको पेंडेंट बुलाती हूँ। अगर CH3 का पेंडेंट है तो नाम लिखना मिथाइल। अगर ये जो अलग से बच गया CH3 अगर अकेला बचा है तो उसे लिखना मिथाइल, और अगर C2H5 मिल गया तो इथाइल। आपको CH3 ही मिलेगा मैक्सिमम जगह पे, इस लेवल पे एक्सपेक्टिंग मुझे यही है। सेकेंड वाले कार्बन पे क्या लगा है? सेकेंड वाले कार्बन पे क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पेंडेंट लगा है CH3 नाम का। CH3 को हम क्या लिखते हैं? तो सेकेंड पे मिथाइल लगा, हम कह सकते हैं तो नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपको यहाँ से मैंने एक चीज क्लियर करके बताई कि जहां पर भी ये COOH लगा है वो फर्स्ट कार्बन ही बनेगा। ठीक है? आप लोगों ने क्या करी गलती, जो मैंने अपनी नोटबुक में चेक करी, आपने यहाँ पे तो टर्मिनल कार्बन इसको आराम से लिखा क्योंकि मैंने खोल के दिया था O और OH, बट यहाँ जब मैंने इकट्ठे COOH दिया तो यहाँ पे आपने उसको नंबरिंग में इंक्लूड ही नहीं करा। डन? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, अगर ये खुला होता तो कैसे लगता? अगर ये खुला होता तो ये ऐसा लग रहा होता, COOH। ठीक है? OOH का मतलब एक O डबल बॉन्ड के साथ और एक OH। सिर्फ OH है तो अल्कोहल, O के साथ OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। पेंडेंट नहीं है। एक सेकंड रिदम, एक सेकंड इस साइड करूं, ऐसा कुछ क्या? इथेनोइक बताती हूँ। पेंडेंट आप सिर्फ कार्बन एटम्स वाले देखते हो, ये पेंडेंट नहीं है, अपने आप में पूरा एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिसे कह रहे हैं। अगर कार्बन वाला होता तो फिर तुम्हें से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में पढ़ती। कार्बन के अलावा कोई एटम लगा है तो वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करना है। हाँ जी, आप इसे खोल के भी लिख लो तब भी सेम बात है। अब देखो ना, मेरी एक बात सुनो, तुम इसे ऐसे लिखो मीथेन को, या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है ना मीथेन। तो मैंने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में ना लिख के COOH बहुत जगह लिखूंगी, और आगे आगे तुम देखोगे तुम ये डंडियां डालनी बंद कर दोगे। तुम लिखोगे CH3 CH2 CH2 ऐसे करके, तुम CH3 ऐसे करके तुम पूरा फॉर्मेशन करो, तुम्हें बॉन्ड भी लिखाने की जरूरत है। अच्छा रिदम देख लो एक बार, इथेनोइक एसिड कैसे बनाया है। इथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन्स, तो मिथ इथ। एन मतलब उनमें कैसा सिंगल बॉन्ड, तो बना दिया सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड का मतलब पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे OH भी लगा दो। अब इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है अपने आप, ये ऐसे करते हैं, इसकी वैलेंसी पूरी करनी है तो इसको लिख दिया CH3 COOH। ये मेरा एसिटिक एसिड है, मैंने पढ़ाया था ये पहले भी।
नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। आप सब नोट डाउन कर लिए, इरेज कर दूं ना? Yes. अब नेक्स्ट वाले दो पूरे होशो आवाज में अच्छे से सुनना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, मुझे नहीं लगते हैं, मुझे नहीं लगते हैं। अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तुम्हें भी नहीं लगेंगे, ठीक है? फोर्थ जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में क्या होगा? कार्बन, लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा होगा, साथ में H भी लगा होगा। आई बात समझ? कोई दिक्कत? इसे हम CHO भी लिख देते हैं कभी कभी। क्या लिख देते हैं? CHO। मैम COH क्यों नहीं लिखा? क्योंकि OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। डन। OH अल्कोहल, HO एल्डिहाइड। क्लियर? ट्राई करें एक बार। एल्डिहाइड कहीं पे भी लगाए, तुमने सिंपल इतना ध्यान रखना है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। तुमने सिंपल इतना सा ही ध्यान देना है कि फर्स्ट कार्बन, मतलब वो लास्ट दिख रहा हो या फर्स्ट दिख रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन ही बनेगा ना। समझ आई भी नहीं क्या बात बोली? Yes. जो तुम्हारा टर्मिनल कार्बन है उसके ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड O लगा और साथ में H लग गया है तो तुम्हारा वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल कार्बन पर ही बनते हैं। जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल कार्बन पर ही बनते हैं, वैसे ही एल्डिहाइड्स भी सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल कार्बन्स पर ही लगते हैं। मैम बीच में भी तो डबल बॉन्ड O लग सकता है, नहीं लग सकता, मैं तुम्हें भी बताऊंगी, अभी रुक जाना। तो तुमने इतना ही ध्यान रखना है, तुम्हें बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्डिहाइड। तुम देखना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, कोई अल्कोहल तो नहीं है, फिर सोचो तुम पे दो चॉइसेस रह गई, दोनों में डबल बॉन्ड O लगा है। सिर्फ तुमने देखने की डबल बॉन्ड O टर्मिनल कार्बन यानी आखिरी या पहले कार्बन पे लगा है या फिर बीच वाले किसी कार्बन पे लगा हुआ है। डन? कोई दिक्कत? परफेक्ट। तो नाम के पीछे क्या लगा देना? अल, AL। क्या लगा देना? अल, AL। एल्डिहाइड है तो AL लगा देना। क्या लगा देना? AL। क्लियर? ट्राई करें इसको एक बार, मैं करवाती हूँ इसके क्वेश्चन। सुनो, पहला क्वेश्चन देखो। तुम्हें बोला ब्यूटेनल बना के दिखाओ, तुम्हें बोला AL के आगे कोई नंबर नहीं दे सकता क्योंकि कभी भी एल्डिहाइड जो है वो बीच में नहीं लगते हैं। तुम्हें बोला ब्यूटेनल बनाओ, ब्यूट मतलब कितने कार्बन? मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट। 1 2 3 4। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सारे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अल मतलब पहले कार्बन पे इधर से या फिर इधर से पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड O। बस इतना ही ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो। अब तुमने क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ वैलेंसीज पूरी करनी है। इसके लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 और हाइड्रोजन आएंगे। इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे में सोचना कि ऐसे नहीं लिख सकते, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसके पास और कितने हाइड्रोजन? तो अपने आप बन गया ना, देखो O डबल बॉन्ड O और एक H। तो ये H तो बैलेंस पूरी कर रहा होता है। ब्यूटेनल बनाना आया तो मेरे को एक बार फटाफट से जरा इथेनॉल बना के दिखाओ, फटाफट से। वेरी गुड, सारे बच्चे इथेनॉल बना के दिखाओ। इथेनॉल बनाओ। हो गया। वेरी गुड।
जाओ, शाबाश, परफेक्ट। इथ मतलब कितने कार्बन? एन मतलब दोनों में क्या है? अल मतलब क्या लगा दूं यहाँ पर? डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, आप डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही बात होती है। ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन? ये बन गया मीथेनल। चलो फिर एक बार जरा मीथेनल भी बना के दिखाओ, मीथेनल बना के दिखाओ। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। मीथेनल देखो एक बार, मिथ मतलब कितने कार्बन? एक। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, उसको तो सिंगल बॉन्ड क्या है, कार्बन ही एक सिंगल। अल मतलब क्या लगे? डबल बॉन्ड ओ। इसकी वैलेंसी कैसे पूरी करूं? इसका नाम क्या होगा? HCH। तो तुमसे पूछेंगे HCHO किसका फॉर्मूला है? तुमने CHO देखा? CHO मैम ने क्या बोला था? एल्डिहाइड है, एक कार्बन से बना हुआ है ना, तो ये क्या बन गया? मीथेनल बन गया। क्या बन गया? मीथेनल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ जी, H2CO नहीं, इसको कह रहे हो? हम CHO को, वैसे तो CHO को इकट्ठे दिखाते हैं बच्चे, ताकि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका, दैट इज कीटोन्स। दैट इज कीटोन्स। लास्ट फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे कीटोन्स। देखो भाई एक बार सुनो, अगर सिर्फ और सिर्फ OH लगा है तो अल्कोहल, अगर OH के साथ O भी लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, O लगा है और साथ में एक अलग से टर्मिनल पे O लगा हुआ है और H वैलेंसी पूरी करने के लगा है तो एल्डिहाइड। सिर्फ O लगा हुआ है पर बीच में टर्मिनल पे नहीं होगा, सेकेंड पे हो सकता है, थर्ड पे हो सकता है, फोर्थ पे हो सकता है, मिडल से। फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगा अगर डबल बॉन्ड हो तो वो कीटोन है। आसान है, एक बार रिवाइज करवाती हूँ कैसे बोलूं मैं। सिर्फ OH तो अल्कोहल, O और OH इकट्ठे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड O पर टर्मिनल कार्बन पे तो एल्डिहाइड, बीच में डबल बॉन्ड O तो कीटोन। बस यही था हमारा पूरा फंक्शन ग्रुप। तो ये क्या है? बीच में लगा होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको अगर हमारे पास बीच में कहीं पे भी O लगा है, टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगा होना चाहिए, बीच में कहीं O लगा है, हम लोग क्या नाम के पीछे लिख देते हैं? ओन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ओन। क्या लिख देते हैं? ओन। जैसे एग्जांपल लो, ब्यूटेनोन, या फिर ब्यूटेन 2 ओन।
कितने कार्बन? 4 मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, नंबरिंग लिख दो साथ में, ठीक है। हेलो देखो, एन मतलब सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। सेकेंड कार्बन पे ओन लगे मतलब सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो गए, वैलेंसी पूरी कर दो। ये बन गया ब्यूटेन 2। कभी कभी आपको ब्यूटेनोन भी लिखा आएगा, तो ब्यूटेनोन का सिंपल मतलब है सेकेंड कार्बन पे ही लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी सेकेंड यही बनेगा, यहाँ से भी सेकेंड यही बनेगा, तो घबरा मत जाना उस केस में। ये ब्यूटेनोन का ही है, ब्यूटेन 2 ओन लिखूं या ब्यूटेनोन लिखूं एक ही बात है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो फिर दिक्कत क्रिएट करते हैं। मेरे को 2 बना के दिखाना, एक तो बना के दिखाना मीथेनोन और एक बना के दिखाना इथेनोन। चलो एक बनाओ मीथेनोन, एक बनाओ इथेनोन। देखो इथेनोन बना दो, इथेनॉल भी नहीं है, प्रोपेनोन बना दो, प्रोपेनोन बनाओ। दोनों फर्स्ट में चलो प्रोपेनोन भी बना दो फिर, अगर तुमने ये बनाया, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों नहीं बन रहे तुमसे, तो प्रोपेनोन बना दो। बना देती हूँ। ठीक है, टर्मिनल है। ठीक है, बना लिया? पहले कलर पेज पे डालो। नहीं possible। करें हम लोग फिर। रिदम आपने बनाए बच्चे इथेनॉल, इथेनॉल बना लिया, दिखाओ फिर। भाई तूने वैलेंसी नहीं पूरी करी, देख वैलेंसी पूरी कर, जल्दी कर फटाफट, और फिर से दिखा मुझे। कर दी। अब देख तूने टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दिया, ये क्या करा? वेरी गुड। तो तू कहती मैम नॉट पॉसिबल। यही तो क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड का, यही है तुम्हारा क्वेश्चन बोर्ड का। क्वेश्चन क्या है? मीथेनोन इज नॉट पॉसिबल बट मीथेनॉल इज पॉसिबल। व्हाई? Although both have a single oxygen in their functional group. एक टर्मिनल Perfect. जब मैंने कहा मीथेनोन बनाओ, मिथ मतलब कितने कार्बन? एक कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, चलो छोड़ो। ओन मतलब डबल बॉन्ड, ओ लगाओ। वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अरे भाई डबल बॉन्ड ओ के साथ तो और कुछ आना ही नहीं था। मैम ने कहा था डबल बॉन्ड होगा तो सिर्फ कार्बन ही होगा और कुछ नहीं होगा, कार्बन कार्बन की चेन होगी। ये तो मैंने क्या बना दिया? CHO बन गया है। तो ये क्या बन गया? मीथेनॉल बन गया। ये तो आई बात समझ? आई बात समझ? इथेनॉल देखो, इथ मतलब कितने कार्बन? एन मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड, ओन मतलब डबल बॉन्ड, ओ साथ में H से वैलेंसी पूरी करी। देखो भाई फिर से मैंने एक चीज कर ली, CHO आ गया मेरे पास, तो ये क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। तो प्रोपेनोन बनाने की कोशिश करी, मिथ इथ प्रोप, यहाँ बना प्रोपेनोन, यहाँ बना दी मिथ इथ प्रोप। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन मतलब डबल बॉन्ड, ओ लगा दो। देखो ये पॉसिबल है, ये ठीक बनाया मैंने। यस मैम। तो यानी कि लिख लो स्टार मार्क करके, मीथेनोन एंड इथेनोन आर नॉट पॉसिबल and the first compound of the homologous series, first compound
of the homologous series of ketones is propanone. तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है वाई मीथेनॉल एंड इथेनॉल आर पॉसिबल बट मीथेनोन एंड इथेनोन आर नॉट पॉसिबल। तो तुम उसमें स्ट्रक्चर बनाओगे पहले मीथेनॉल का इथेनॉल का, और तुम कहोगे कि ये कीटोन की फॉर्म में नहीं आ सकते क्योंकि कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डबल बॉन्ड O जो है वो मिडिल कार्बन पे लगता है, टर्मिनल कार्बन पे लगते ही कीटोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स। ये वर्ड होनी चाहिए तुम्हारे पास पेपर में, आंसर शीट में। कीटोन्स एज सून एज we write double bond O on the terminal carbon, the ketone gets converted into aldehyde। ये जो कीटोन बना रही थी वो क्या बन जाता है मेरे से, एल्डिहाइड बन जाता है, क्योंकि मैं हाइड्रोजन लिखना पड़ता है मुझे उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। डन, कोई दिक्कत? अब सबकी एक एक पहचान समझा रही हूँ। क्लोरोफ्लोरोब्रोमो तो इजीली दिख जाते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो तो इजीली दिख जाते हैं। तो हेलाइट्स की तो ज़्यादा लंबी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अल्कोहल में OH लगा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगा होगा, या फिर टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड O और OH लगा होगा। डन। एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O लगा होगा आखिरी कार्बन पे, और कोई OH वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ H लगा होगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो वो एल्डिहाइड है। डबल बॉन्ड O अगर सेंटर वाले कार्बन में से है, मतलब दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन पे है, टर्मिनल कार्बन पर नहीं है डबल बॉन्ड O, बीच में कहीं है, तो वो क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। क्लियर? आपको आ सकता है राइट और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्ड होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स, या फिर थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। अब मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा, मिथ इथ प्रोप, वो कहेगा भाई थर्ड मतलब मिथ इथ प्रोप, थर्ड कार्बन प्रोप आगे तो प्रोपेनोन बनाया जाएगा। नहीं भाई, कीटोन का पहला मेंबर है कौन, प्रोपेनोन, दूसरा मेंबर ब्यूटेनोन, तीसरा मेंबर पेंटेनोन, तो इसका आंसर होता पेंटेनोन। ये है तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कार्बन कंपाउंड से आ रहे हैं। ठीक है, पहला होमोलोगस सीरीज का मेंबर कौन है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स? पूरा बोला, मिथ नहीं, पूरा मीथेनॉल भी बोला, मीथेन भी बोला, मीथेनॉल भी बोला। क्या है, मीथेनॉल। मीथेनॉल पहला एल्डिहाइड का मेंबर है, एल्डिहाइड मतलब एल है, एल। अल्कोहल का पहला मेंबर कौन सा होमोलोगस सीरीज का? मीथेनॉल। क्या है, मीथेनॉल। अच्छा, ड्रिंकिंग अल्कोहल कौन सी होती है, ड्रिंकिंग वाली अल्कोहल कौन सी होती है? इथेनॉल होती है। याद रखना, जो इथेनॉल है, इथेनॉल ETHANOL, C2H5OH या फिर CH3CH2OH जिसको तुमने लिखकर दिखाया अल्कोहल्स में, सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इन केस ऑफ अल्कोहल्स। इथेनॉल ये ड्रिंकिंग अल्कोहल का फॉर्मूला है। मीथेनॉल के बारे में बताती है, ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर से में आए हुए, इसलिए फटाफट से डिस्कस कर रही हूँ। इसको लिखना चाहते तो लिख लो फटाफट। मीथेनॉल, अब क्वेश्चन आता है तुम लोगों को केस बेस्ड स्टडी के ऊपर कि यूजुअली क्या होता है, अब जो लैबोरेटरीज के अंदर तुम्हें पता है इथेनॉल बहुत यूज़ होता है, जो भी तुम्हारी स्कूल की लैब्स हैं, कॉलेजेस की लैब्स हैं, तो उसमें इथेनॉल बहुत यूज़ होता है। तो इथेनॉल का मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए उसमें मीथेनॉल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, मीथेनॉल। a very small amount of methanol is added to ethanol. A very small amount of methanol is added to ethanol.
एंड दिस इज नोन एज पॉइजनिंग ऑफ अल्कोहल। हम अल्कोहल को क्या कर देते हैं, पॉइजन। देखो इथेनॉल तो ड्रिंकिंग अल्कोहल है, तो उसका मिसयूज होने लग गया था, तो हमने क्या करा, कुछ ड्रॉप्स ऑफ मीथेनॉल उसके अंदर डाल दी। मीथेनॉल जो होता है वो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा जाके लिवर के सेल्स पे अटैक करता है और लिवर के सारे सेल्स को क्या करता है, तोड़ने लग जाता है। क्या लग जाता है? तोड़ने लग जाता है। और इट कैन बी फेटल, लिवर डैमेज होता है जिससे पूरी डेथ हो सकती है। तो पॉइजनिंग ऑफ मीथेनॉल के सॉरी इथेनॉल के बारे में पता होना चाहिए कि इथेनॉल के अंदर मीथेनॉल क्यों डाला जाता है, क्योंकि मीथेनॉल जो इथेनॉल जो है हमारा, उसका मिसयूज जो है हम लोग को प्रिवेंट करना था, इसलिए हमने मीथेनॉल उसके अंदर डाल दिया। आई रिपीट, इथेनॉल में हमने क्या डाला, मीथेनॉल डाला है, ताकि उसका मिसयूज ना हो, क्योंकि मीथेनॉल इज पॉइजनस इन नेचर एंड वो लिवर सेल्स पे जाकर सीधा क्या करता है, अटैक कर देता है और उनके सेल्स को फटाफट क्या करता है, तोड़ देता है। नहीं, मर जाएगा, बहुत जल्दी मर जाएगा। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय टुडेज लेक्चर। कल की क्लास दैट इज संडे को छुट्टी है कल तुम्हारी, ठीक है, तो एंजॉय करो संडे। मंडे को वी विल बी डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लगभग 1/4 ऑफ चैप्टर हमने कवर कर लिया है अच्छे से। नॉमेनक्लेचर अगर आपको यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप्स तक अच्छे से समझ आ गया, मैं आपको संडे की छुट्टी इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसे रिवाइज करके आएंगे, ज़ीरो होके नहीं आएंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब मुझे मंडे को पढ़ानी है तो मुझे ये सारा टॉपिक आपसे क्लियर होना चाहिए। मैं बोलूँ इथेनॉल का फॉर्मूला बनाओ तो तुम बना कर दोगे मुझे, तुम बताओगे मुझे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। हम उसके अंदर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे अभी देखो इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक रह गए हैं हमारे, 4। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, दूसरा इथेनॉल, तीसरा इथेनोइक एसिड और लास्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड मिसल फॉर्मेशन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो आते ही आते हैं। तो ये 4 टॉपिक एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमें 4 क्लासेस और लगेंगी, तो आप एक्सपेक्ट करना कि नेक्स्ट वीक आपका जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब ये वीक हम पढ़ेंगे पूरा, उसके नेक्स्ट वीक कार्बन कंपाउंड्स का पूरा फुल फ्लेज टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको अच्छे लेवल पे पढ़ाया है, 11th 12th अगर आप खोलेंगे बुक्स तो आपको NCERT बहुत बच्ची लगेगी इसके आगे। मैं आपको NCERT भी करवाती हूँ, एक बार रीडिंग करवा देती हूँ क्या क्या क्वेश्चन है NCERT में, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बट अगर मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, प्रैक्टिस अच्छे लेवल की करवा रही हूँ, तो एक्सपेक्ट भी अच्छा पेपर ही करना मेरी साइड से आप, ठीक है। मैं कोई कमी नहीं छोड़ रही, आप भी मत छोड़ना, बेस्ट देना। नहीं समझ आएगा, कुछ पूछना है, डाउट है तो आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।